जैसे कोई दलदल में फंसा हो, वो अकेले निकलने का प्रयास करे तो धंसता चला जाएगा। अगर बाहर से किसी का सहारा मिल जाए तो शायद उस दलदल में से वो निकल जाएगा। ऐसे ही संसार रूपी दलदल में हम लोग बच चुके हैं। अगर इसमें से निकलना अकेले चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। जब सद्गुरु का सहारा मिल जाता है तो संसार रूपी दलदल से हम लोग बाहर हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग को सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। हम क्यों बार बार चिल्ला चिल्ला करते? सत्संग सुनो। यहाँ पर हमको कोई भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं तो बार बार मना करता हूँ, जिसका मन लगे वही यहाँ पर आए, यहाँ भीड़ न लगाए। जितने कम लोग रहते हैं हम लोग तो उतने शांति से भजन भाव होती है। फालतू यहाँ भीड़ नहीं करना है, जगह भी कम है, फालतू भीड़ बढ़ा के क्या करोगे? तो अगर आपका श्रद्धा है, गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु के वाणी में हमारी रुचि है, उस वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तब गुरु के सानिध्य में जब बैठोगे तब आपका जो मन है पूर्ण रूप से गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाएगा। आपके अंदर जो पाप बैठा हुआ है वो पापों का नाश हो जाएगा, क्षण भर में नाश हो जाएगा। बात समझ रहे? गुरु वाणी पर चलोगे नहीं। गुरु जी यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सुने, गुरु जी मेरा समस्या है, समस्या सुनाए, अब फिर घर पे गए, फिर उसी मार्ग पर चले जिस मार्ग पर चलते थे। बस गुरु दरबार में आ रहे हो। अगर आपको पूर्ण रूप से पाप से मुक्त होना है, छुटकारा पाना है, तो गुरु के वाणी पर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। जीवन में कैसे भी तकलीफ आएगा, व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, मेरी गारंटी है, अगर उसका समाधान पल भर में न निकले तो कहना, कभी बजोगे नहीं। अगर बज भी गए तो निकल जाओगे, उसमें आप ठहरोगे नहीं, अरझाओगे नहीं। भगवान हमारे अरझने ही नहीं देंगे, रास्ता निकाल देंगे। ये होती है हमारे प्रभु की कृपा। हम सभी लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा है, तभी तो हम सुबह शाम का भोजन पा रहे हैं, जीवन को सुख और आनंद से गुजार रहे हैं। बड़ी कृपा है। सोचो, कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी इतनी कृपा है। जब उनके चरण में हो जाएंगे, उनके शरण में हो जाएंगे, जब उनके नाम का सुमिरन चिंतन करने लगेंगे, तब सोचो हमारा जीवन, आपका जीवन कितना सुखमय और आनंदितमय होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर देखिए, हमको रविवार को मैं बार बार कहा था, बैठकर यहाँ पर सत्संग करना, 1 घंटा 2 घंटा चिल्लाना हमको शौक नहीं है। ना हमको संसार में बहुत ज्यादा शोहरत की आवश्यकता है, ना हमको भीड़ लगाने की आवश्यकता है। बस हमारे सिद्धांत है, हमारे पास उतने ही लोग रहे जो हमारी बातों को समझते हैं। यहाँ पर कोई पाखंड नहीं करना है, कोई बनावटी समझावटी नहीं करना है, जो भी चीजें ओरिजिनलिटी रखना है। भगवान, देखो हम आपसे छल कर सकते हैं लेकिन भगवान से कभी छल नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ? तो हम कितनों भगवान को माला, फूल, मिठाई अर्पित कर दे, लेकिन मन की भाव अच्छा न हो, मन निर्मल न हो, मन पवित्र न हो, तो ये जान जाओ कि सारा व्यर्थ है आपका पूजा पाठ, सारा धन लगाया हुआ व्यर्थ है, सारा समय दिया हुआ व्यर्थ है। समझ रहे हो? इसीलिए भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित कर दो। जो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, वो मन के मंदिर में भगवान का दर्शन पाएगा। हाँ, अगर भगवान का दर्शन आपको पाना है तो अपने मन को राम नाम के साबुन से, राम नाम का इतना चिंतन करो, इतना चिंतन करो, इतना चिंतन करो कि आपका मन पापों से जो आप मैल है पाप रूपी, वो धुल जाए। समझ रहे हैं? देखिए, जो वाणी आप सुन रहे हो, शास्त्र कहता है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि सत्संग सुनने से व्यक्ति का जो अंदर की विकार है, कई जन्मों का जो पाप है, वो नष्ट होता है। जैसे कितने लोग आते हैं, कृपा हो जाती है, कितने लोग को बहुत समय लगता है। भाई, जिसके ऊपर जैसा कर्ज हो, 2 लाख हो तो चुकता में समय लगेगा, 20,000 तो जल्दी चुकता हो जाएगा। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा विकार है, कई जन्मों का पाप है, तो उस पाप को जब आप भजन करते हो तो धीरे धीरे करता है, तब आपका मन देखो ना शांत होने लगता है। जैसे आप कभी कभी आपका मन नहीं लगता है भजन भाव में, लेकिन जैसे जैसे आप भजन में मन लगाते चले जाते हो तो आप कहते हो अरे यार मन कितना शांत हो रहा है। कोई गाली भी दे तो फर्क नहीं पड़ता है, कहीं कुछ भी कोई करे तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब भगवान की कृपा हो गई, आपके मन को एकदम शीतल बना दिए।
आपकी जो दृष्टि है वो बदल दी, सांसारिक दृष्टि से हटा दी, इसलिए आपको शांति मिल रही है। तो शांति तो हमारे प्रभु के चरण में ही है, शांति संसार में नहीं है जिसमें आप खोज रहे हो कि सुबह में बढ़ जाए तो शांति मिलेगी। नहीं, शायद क्षणिक शांति मिल जाए फिर मन बौखलाने लगेगा। देखिए, सांसारिक यंत्र में तभी मन लगेगा जब हम प्रभु को शरणागत होकर अपने मन को उनके चरणों में लगाए रहेंगे, उनके नाम का सुमिरन किए रहेंगे, तभी जो संसार की वस्तुएं हैं तभी इसमें सुख ले पाएंगे। समझ रहे हैं? आप मात्र यंत्र साधन जुटाकर सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये बात को गठिया लेना। अगर आपके पास बाइक नहीं है, बाइक हो जाए, फिर धीरे 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 आपका जो सुख है उसके प्रति खत्म हो जाएगी है। लेकिन हमारे प्रभु के प्रति जब समर्पण रहोगे तो जन्म जन्म के लिए सुखी हो जाओगे, जन्म जन्म के लिए। एक जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्म के लिए, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। ये होती है हमारे प्रभु के ऊपर की, हम लोग के ऊपर प्रभु की कृपा, बड़ी कृपा है। बात समझो या ना समझो, देखो बार बार सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। पहली बात, सत्संग बड़ी कृपा से मिलती है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब उनकी कृपा होती है ना, तभी हम लोग साधु संतों के दरबार में जाकर सत्संग को श्रवण करते हैं। सबके भाग में सत्संग नहीं होता है। आप कितना मन बनाओगे गुरु जी के चलना है, ऐसा ऐसा कार्य आपके सामने प्रकट हो जाएंगे जिससे आप उसी में अरुझ जाओगे, गुरु जी के पास नहीं आ पाओगे, चाह के भी नहीं आ पाओगे। तो ये सब चीजें बड़ी कृपा से मिलती है। हाँ? इसमें लगता है ना, अरे भजन कर रहा हूँ या गुरु जी के यहाँ जा रहा हूँ, क्या मिला हमको? गया 100 रुपया का तेल ही जा रहा। अच्छा, मन में तरह तरह के भाव है। गया तो मेरा यहाँ इतना नुकसान हो गया, धन इतना यहाँ लगा दिया, पानी पीने में रास्ते में खर्च हो गया, तरह तरह की भावना होती है। फिर लोग जुड़वाते हैं, कितने लोग मन में अपने जोड़ते हैं कि मुझको प्रॉफिट क्या हुआ। यही आपको भटकाने का रास्ता मिलता है। देखिए, जब आप किसी गुरु के शरण में जाते हो तो गुरु आपको एक चीज नहीं अनंत चीज देता है। तो जो गुरु बोलता है वो भगवान के बल से बोलता है। जो भी मैं आपके सामने शब्द को रख रहा हूँ, ये भगवान की कृपा से ही बोल पा रहा हूँ, नहीं तो इतनी हमारी हैसियत हिम्मत नहीं कि मैं इतने लोग के सामने कुछ बोल पाऊँ। हाँ, उनकी कृपा है, तब कुछ मैं शास्त्र की बातें रख पा रहा हूँ आप लोग के सामने। तो उनकी कृपा हमारे ऊपर भी है, आप सभी लोग के ऊपर है, तभी तो आप सुन पा रहे हो। सत्संग सुनना भी बड़ी बात है, बड़ी कृपा है, छाया है उनका। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं, सत्संग आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपका सत्संग में मन लगा हुआ है, कहीं भी रहो, हफ्ते में तो मैं कई बार बैठता हूँ, रविवार को आ जाओ। बीच में तो मिलना जुलना रहता नहीं कि नहीं महाराज जी से मिल लो जुल लो, बीच में कोई ऐसी भावनी नहीं है, समय नहीं हमारे पास सबसे मिलने जुलने का उतना। तो जो भी आपके पास समय दिया जाता है, उस समय को आप सदुपयोग में लो। जो भी यहाँ पर सुनाया जा रहा है ना, आप अपने मन को एकाग्र करके गुरु के वाणी में लगाओ मन एकदम। क्या क्या गुरु कर रहे हैं, एक एक चीज को श्रवण करो, देखना आपका मन इतना निर्मल हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके ऊपर प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी कि मन साधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन साधु हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि हम गृहस्थी में अच्छे से जीवन को जी रहा हूं तो हमारे पास सब कुछ है, भगवान की बड़ी कृपा तो है ही है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अपने पुण्य को खत्म कर रहे हो। हाँ, जिससे आप धन कमा के 200 रुपया रखे हो, अब कमाने नहीं जा रहे हो, तो धीरे धीरे 200 रुपया क्या होगा? खर्च ही हो रहा है ना। फिर नियम हो जाओगे, मतलब पीछे का गोदाम भरा हुआ है, उसी को हम खर्च कर रहे हैं, आगे के लिए नहीं जुटा रहे हैं, तो फिर जीवन कैसा होगा? हाँ, बहुत पीड़ादायक होगी जीवन। अगला जो जीव शरीर मिलेगा, बड़ा दुर्गति वाला मिलेगा। अच्छा, हम लोग तो कहते हैं बेचारा क्या बिगाड़ा था, तो कोई जन्म से ही रोगी है, जन्म से ही अपंग हो गया, जन्म से ही पागल हो गया, इसको क्या पता? ये कर्म से वो पागल हुआ है, कर्म से वो शरीर से जो भी समस्या है उसका वो जन्मजात से है।
वो जन्म जन्म से वो जो कर्म है ना, वो कर्म के अनुसार उसकी शरीर की ढांचा बना है, उसको सुख दुख मृत्यु लोक में मिला है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ भी मिलन भी होगा। तो इसलिए लिखवा भी दिया ताकि लोग पढ़े आए तो इसको समझे कि जो आप सुख ले रहे हो ना संसारिक, बच्चों में, परिवार में, समाज में, ये सुख क्षणिक है। लेकिन जब वो सुख हमारे प्रभु में लोगे, हर रूप में हमारे प्रभु को देखोगे, तो जान जाओ जन्म जन्म के लिए सुखी बन जाओगे। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म के लिए सुखी बनोगे। हाँ? आज हमारी बातें समझ में शायद नहीं आएगी। जैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा अपने बाप की बातें समझता नहीं है, जब वो भी बाप बनता है, जब उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आता है, तब वो बाप की बातें याद करता है कि पिताजी बोल रहे थे। ऐसे जो गुरु होता है, भविष्य के जो अनुभव है वो दे रहा है, जैसे पिता देता है अपने बच्चों को कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा जब आप ऐसा गलत क्रिया करोगे, संसार में ही भोग भोगोगे, भगवान की तरफ झुकाव नहीं करोगे, तो आपके साथ क्या निर्णय होने वाला है, आपके सामने कैसा सिचुएशन आने वाला है, कैसा दुख सुख आएगा, वो गुरु बताता है। इसलिए गुरु चिल्ला चिल्ला कर, महात्मा बुद्ध ने, विवेकानंद, ऋषि मुनियों ने बार बार चिल्ला चिल्ला कर, गांव गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर उपदेश दिया, चमत्कार नहीं दिखाया। चलो मैं तुमको ठीक कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ, तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारे पास बंगला गाड़ी हो जाए, ये नहीं किया कभी। कभी किया? ऋषि मुनियों ने विवेक देने का प्रयास किया, उनको जगाने का प्रयास किया। जो उनका विवेक सोया हुआ है, जो उनका बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, उसको सही करने का प्रयास किया। और सत्संग के द्वारा जब उनका विवेक, उनका मन जब सही होगा ना, तो उनका जीवन भी सही चलने लगेगा। जब मन खराब होगा ना, तो कितनों आपको सुविधा दे दे, जैसे 56 प्रकार का भोजन दे दे, पेट में जोरों से दर्द हो तो भोजन निरर्थक होता है, आपके लिए बेकार होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही समझ रहे हो? अगर ये जीवन में जैसे दाल में घी पड़ जाए, दाल कितना खराब हो, अगर उसमें घी डाल दो तो दाल का स्वाद बदल देता है। ऐसे जीवन में कितना पीड़ा हो, कितना दर्द हो, कितना तकलीफ हो, अगर इसमें छलक के थोड़ा सा भगवान का भजन आ जाए तो ये जीवन का समझ लो, हाँ, स्वाद ही बदल जाएगा, पीड़ा ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं?